आगे बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तालीम के हवाले से। जहां नाजरीन आला तालीमी इदारों में बेहतरी दावे जो सरकार के हैं, इंतजामिया के हैं या मुतल्लिका महकमे के, वो खोखले नजर आ रहे हैं। पैनल कई माह बाद भी रिपोर्ट पेश करने में नाकाम नजर आ रही है और अहम पहलुओं पर कमेटी की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है। हिकमत अमली तरतीब देने पर अफसरान नाकाम रहे। आपको बताते चले कि जिस तरह से आला तालीमी इदारों की बात करेंगे, तालीमी इदारों में बेहतरी के हवाले से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे या तालीम की बात करेंगे, जो सरकार के दावे हैं, इंतजामिया के दावे हैं या मुतल्लिका हुकाम के, मुतल्लिका महकमे के दावे हैं, वो जमीनी सतह पर नजर नहीं आ रहे हैं, वो खोखले साबित हो रहे हैं। क्योंकि जो कमेटी तश्कील दी गई है उनकी जानिब से रिपोर्ट वो पेश करने के हवाले से पेश करने को उनसे कहा गया है कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट पेश करने में नाकाम रही है। कई अहम पहलुओं पर कमेटी को इस तरफ से कहा गया है कि वो अपनी रिपोर्ट तैयार करे, फिर उसके बाद ही उन्हें इंतजामिया के वो सौंपनी थी वो अपनी रिपोर्ट, लेकिन वो अभी तक उस रिपोर्ट को पेश करने में नाकाम रहे हैं। दरअसल आला तालीमी इदारों को रैशनलाइज करना था, किस तरीके से कवायद और जवाबित के मुताबिक चीजें चलेंगी और कहीं पर अगर जो टीचर और जो स्टूडेंट्स की रेशियो है उसमें इम्बैलेंस है तो उसको भी खत्म किया जाएगा। यानी हमने पिछले साल देखा सरकार की तरफ से 1000 के करीब स्कूलों को उस वक्त मर्ज किया गया जब प्राइमरी और प्री प्राइमरी लेवल के स्कूलों को रैशनलाइज किया गया, तो पता ये चला कि यूनियन टेरिटरी के अंदर बहुत ज्यादा तालीमी इदारे हैं जहां पर बच्चे कहीं पर 20-25 के आसपास, टीचर्स वहां पर 7-7 काम कर रहे हैं, या फिर बच्चे 300-300 के आसपास, टीचर्स 3 से 4 ही काम कर रहे हैं। यानी ये जो एक्स्ट्रा बर्डन था, इस प्रेशर से बचने के लिए इंतजामिया ने कदम उठाया था। उस तरीके से अगर कहीं पर मुस्तकबिल में हायर सेकेंडरी स्कूलों को हायर सेकेंडरी सतह पर मर्जर की जरूरत पड़ेगी, निजाम को मजीद दुरुस्त करना है, तो उसके लिए इंतजामिया मानती है कि बाकायदा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए और 4 माह कबल अगस्त 12 को एक कमेटी तश्कील दी जाती है, एक पैनल बाकायदा बनाया जाता है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो फौरी तौर पर एक ऑर्डरनामा जो जारी किया गया था उस वक्त 712 जेके जीएडी महकमे की तरफ से 12 अगस्त 2021 को, और कमेटी बनाई गई जिसका मकसद ये था कि वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको रैशनलाइज करे, कहां पर कैसे चीजें चलेंगी, कहां पर कमियां हैं, उनको दूर करने पर एक बाकायदा रिपोर्ट तैयार करेगी। 2 हफ्ते इस कमेटी को दिए गए थे कि आपने 12 अगस्त को जब दी गई, मींस 24-25 अगस्त को ये रिपोर्ट सरकार के पास वापस होनी चाहिए थी, लेकिन आज 4 महीने बीत गए, नया साल शुरू होने वाला है, अभी तक अफसरान सोए हैं। अफसरान की कारकर्दगी इसलिए जीरो यहां पर करार दी जा रही है और जाहिर है होना भी चाहिए। कई अफसरान के इसके बाद तबादले भी हुए, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स आज के वक्त में है, प्लानिंग और भी बेहतर बनाई जा सके, तालीमी निज़ाम मुतासिर ना होने दिया जाए, बच्चों और टीचर्स की जो रेशियो है उसको बराबर रखा जाए, और मर्जर की अगर कहीं पर जरूरत पड़े, अगर उसमें कमेटी या पैनल रेकमेंड करता तब सरकार इस पे फैसला लेता, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। मुस्तकबिल में अगर जरूरत पड़ती 15 दिनों के अंदर जो रिपोर्ट दी जानी चाहिए थी वो 28 अगस्त को कंप्लीट होनी चाहिए थी, लेकिन आज साल के आखिर में भी रिपोर्ट देने में इंतजामिया के अफसरान नाकाम रहे। और ये कोई छोटे अफसरान को या एजुकेशन डिपार्टमेंट के निचले स्तर पर किसी ऑफिसर को या किसी मुलाजिम को रिपोर्ट नहीं कही गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को बाकायदा इसमें इंडल्ज किया गया था जिनको जिम्मेदारी दी गई थी। डायरेक्टर प्लानिंग जो है फाइनेंस के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, उनको भी कहा गया कि आपने तमाम एफर्ट्स लेने हैं, वो इस पैनल का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया उस वक्त के जो मेंबर्स हैं कमेटी के, 1 या 2 मीटिंग्स में उन्होंने मीटिंग भी की है, लेकिन किसी तरह की सीरियसनेस कहीं पर नजर नहीं आई, जिसका नतीजा यह है कि आज भी इंतजार उस रिपोर्ट का हो रहा है। कमेटी की तरफ से 8 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये कहा गया कि 150 से ऊपर जहां पर एनरोलमेंट है ही नहीं, ये जरूर कहा गया कमेटी की तरफ से, लेकिन जो रिपोर्ट फाइनलाइज करनी थी, जो डिपार्टमेंट के सामने रखनी थी, वो अभी तक नहीं हो सकी, और 2 से 3 सालों के अंदर हो सकता है कि आगे जाकर ये काम इसी तरीके से मुकम्मल हो। लेकिन अगर 150 से नीचे कहीं पर एनरोलमेंट है, उसका मतलब कमेटी के जिम्मेदारान खुद मानते हैं, जो हमें पता चला है कि स्कूल 2 से 3 सालों में बंद हो सकते हैं। यही प्लानिंग तरतीब देनी थी। इन स्कूलों को चलाना कैसे है, क्या बंद रहेंगे, स्टूडेंट्स और टीचर्स की रेशियो क्या रहेगी, इस पर सिर्फ कागजों तक ही वो पॉलिसी जो थी वो महदूद रही। जिन अफसरान को जिम्मेदारी दी गई थी वो ये चीजें भूल चुके हैं। किसी तरह की जो रिक्वायरमेंट स्कूलों के अंदर थी उस पर कोई हतमी रिपोर्ट तैयार करके इंतजामिया को सौंपने में नाकाम ये अफसरान रहे हैं, और इसका नतीजा ये है कि आज भी टीचर्स और बच्चों की जो रेशियो है वो कहीं पर ऊपर तो कहीं पर नीचे। और एनरोलमेंट की जहां तक बात है, एनरोलमेंट ड्राइव तो चलाई जा रही है, लेकिन ऊपरी सतह पर आप इस तरह की नाकामियां देखेंगे, ये कमियां देखेंगे, तो वो एनरोलमेंट ड्राइव भी किसी काम आने वाले नहीं है। बात अब